Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on initial solution to a transportation problem. In transportation problem के regarding हम initial solution कैसे determine करेंगे, इसके regarding एक proper numerical हम discuss करेंगे यहाँ पर. Question कुछ इस तरह से दे रखा है आपको. A dairy farm has 3 plants located in a state. The daily milk production at each plant is as follows. प्लांट 1 में 6 मिलियन लीटर्स, प्लांट 2 में 1 मिलियन लीटर, प्लांट 3 में 10 मिलियन लीटर्स. Each day the firm must fulfill the needs of its 4 distribution centers. The minimum requirement of center is distribution center की है 7 मिलियन लीटर, distribution center 2 की है 5, 3 की 3 और center 4 की है 2 मिलियन लीटर्स. Cost of shipping 1 million liter from each plant to each distribution center is given below. और ये आपको कॉस्ट दे रखी है 1 मिलियन लीटर की हर प्लांट से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक की. ठीक है, तो यहाँ एक टेबल की मीडियम से डिफाइन करा है इसको, है ना. प्लांट्स S1, S2, S3 3 प्लांट्स दे रखे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आपको दे रखे हैं D1, D2, D3 और D4. ठीक है, तो एक कॉस्ट दे रखी है टेबल में S1 से D1 की 2. तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो ये तीनों मेथड का यूज करते हुए आपको इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है. अच्छा, इसके रिगार्डिंग आपको सप्लाई भी दे रखी है. सप्लाई दे रखी है इन रेफरेंस ऑफ द 3 प्लांट्स. कितनी दे रखी है, 6, 1 और 10. और जो डिमांड दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की तरफ से वो दे रखी है आपको D1 के रेफरेंस में 7, D2 के रेफरेंस में 5, D3 के रेफरेंस में 3 और D4 के रेफरेंस में 2. तो इस तरीके से एक प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में. अब हमें इसका इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट होगा, लेट अस हैव अ लुक ओवर द सॉल्यूशन. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. तो सबसे पहले तो मैंने ये टेबल आपकी ड्रॉ कर रखी है इस तरह से. यहाँ आप देख रहे हैं S1, S2, S3 ये आपके सप्लाई सेंटर्स हैं. D1, D2, D3, D4 ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं. ये कॉस्ट जो दे रखी है इसको मैंने नोट कर लिया है. जो सप्लाई दे रखी थी 6, 1, 10 ये यहाँ नोट कर लिया और डिमांड को मैंने यहाँ नोट कर रखा है 7, 5, 3 और 2. पहले तो हम टोटल चेक कर लेते हैं. सप्लाई का टोटल है 6 + 1 7 + 10 17. ठीक है, सेम टोटल आपका डिमांड का होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. 7 + 5 12 + 3 15 + 2 17. इसका मतलब ये आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, दी हुई ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है उस पर यूनिट्स को एलोकेट करना होता है. तो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट बैठेगा आपका 2. इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई है 6 और डिमांड है 7. और जो मिनिमम होती है उसको हम एलोकेट करते हैं. मिनिमम है 6, तो यहाँ आप 2 पर 6 यूनिट्स को एलोकेट कर देंगे. ठीक है, यहाँ आपका 6 - 6 ये बचा = 0 और यहाँ 7 - 6 = बचा ये 1. क्योंकि S1 0 हो गया तो इसका मतलब S1 को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे बाय डॉटेड लाइन. अब जो रिमेनिंग टेबल है इसमें जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है वो है आपका 1 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 1, डिमांड भी 1. तो यहाँ पर आप 1 का एलोकेशन कर देंगे. ठीक है, 1 का एलोकेशन कर देंगे. तो यहाँ देखिए 1 - 1 = 0 और यहाँ आपका ये जाएगा 1 - 1 ये भी 0 हो गया क्योंकि दोनों ही 0 हो चुके हैं. तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको भी एलिमिनेट करेंगे और इसके साथ साथ जो कॉलम है D1 इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, अब जो बाकी के एलिमेंट्स बचे उनमें से जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है वो आपका 8 के करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो 10 और जो डिमांड है वो 5. मिनिमम है इसमें से 5, तो 5 का एलोकेशन करेंगे. यहाँ देखिए 10 - 5 5 का एलोकेशन हो गया तो यहाँ बची 5 और यहाँ 5 का एलोकेशन हो गया. 5 - 5 = 0 क्योंकि आपका D2 एग्जॉस्ट हो गया. इसी वजह से हम D2 कॉलम को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. क्लियर. अब जो रेस्ट टेबल है इसमें जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है वो आपका 15. इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 5 की है और डिमांड 3 की है. मिनिमम है 3 में से, तो 3 का एलोकेशन करेंगे. 3 - 3 = 0, 5 - 3 = 2. ठीक है, क्योंकि डिमांड एग्जॉस्ट हो गई तो इसका मतलब हम D3 कॉलम को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. अब जो एक ही एलिमेंट बचा आपके पास 9, इसके करस्पॉन्डिंग आपको सप्लाई दे रखी है 2 और डिमांड भी दे रखी है 2. तो रिम कंडीशन वाइज सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पर. तो 2 का एलोकेशन हो जाएगा. तो यहाँ से 2 - 2 ये 0 हो जाएगा और यहाँ से भी 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा.
तो हम दोनों को ही यानी कि S3 रो को भी और D4 कॉलम को भी यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन वैल्यूज आ गई। लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है ये आपका डिजेनरेट सॉल्यूशन है। क्यों है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करिए कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर ऑफ एलोकेशन है 5 और होने कितने चाहिए, रिक्वायर्ड एलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। m का मतलब है 3 रोज 4 कॉलम्स माइनस 1 6, और ऑब्टेंड कितनी एलोकेशंस, ऑब्टेंड एलोकेशंस हैं 5, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है इसलिए दिस इज डीजेनरेट फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन कैसे फॉलो किया जाता है इसको हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन वैल्यूज क्या क्या हुई इसके रिगार्डिंग। तो सॉल्यूशन वैल्यूज देखिए पहली है के पास x11 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम x11 इज इक्वल टू 6। दूसरी है के पास x21 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तीसरी है के पास x32 एंड दिस इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन इज x33 एंड दिस इज इक्वल टू 3, और एक वैल्यू रही है के पास x34 एंड दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है इसके रेफरेंस में। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Cij इंटू Xij, यानी कि आपका क्या बनेगा यहाँ पर 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 5 40, 15 इंटू 3 45, 9 इंटू 2 ये हो गया 80। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट 12 प्लस 13 40 और 13 53 53 और 45 98 98 और 10 108 और 8 116। तो दिस विल बी रुपीज 116। तो ये हो गया इसका आंसर। चेक लेते हैं बार 8 और 5 13 और 1 14 2 16 का 6 2 और 4 6 और 4 10 और 1 11। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बेसिस पर इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई रुपीज 116। सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड के बेसिस पर। लीस्ट कॉस्ट मेथड जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसमें हम लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी फॉर्म कर रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेबल के अंदर जो लोएस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 0। इस 0 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई है 1, डिमांड है 5, तो यहाँ एलोकेशन करेंगे हम कितने का 1 का। ठीक है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सप्लाई S2 एग्जॉस्ट हो गई है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे डॉटेड लाइन से। अब इसके साथ नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट कितनी है, दैट इज 2। अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 6, डिमांड 7, तो 6 का एलोकेशन होगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बचेगा, क्योंकि सप्लाई एग्जॉस्ट होगी फिर से। तो S1 रो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर। अब आपके पास जो बाकी की टेबल है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 5। इस 5 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 10,
डिमांड 1, तो यहाँ पर आप 1 का एलोकेशन करेंगे। 1 - 1 = 0 एंड 10 - 1 = 9। तो इस तरह से आपकी ये डिमांड D1 एडजस्ट हो गई। तो D1 के करेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बची हुई टेबल है इसमें से 8 मिनिमम कॉस्ट है, इस 8 के करेस्पॉन्डिंग सप्लाई 9 की है, डिमांड 4 की है, तो हम यहाँ पर 4 का एलोकेशन करेंगे। 4 - 4 ये हो जाएगा 0 एंड 9 - 4 ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो फिर से आपकी D2 कॉलम गई, तो D2 कॉलम को यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बाकी के एलिमेंट्स बचे इसमें से 9 मिनिमम है, 9 के करेस्पॉन्डिंग सप्लाई 5, डिमांड 2, तो 2 का एलोकेशन होगा यहाँ पर। 2 का एलोकेशन होगा तो 5 - 2 = बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ 2 - 2 = हो गया 0, तो D4 कॉलम चला जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, अब बचा एक ही सेल बचा आपके पास 15, इसके करेस्पॉन्डिंग डिमांड भी 3 है और सप्लाई भी 3 है, तो 3 का एलोकेशन कर देंगे। तो 3 का एलोकेशन कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 3 - 3 = 0 और ये भी -3 = 0 हो जाएगा। तो इससे आपकी सप्लाई S3 है, इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे, और जो डिमांड D3 है इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ना, जो एलोकेशन है वो कितने आए, 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज नॉन डीजेनरेट इनिशियल सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम इसके रेफरेंस में सॉल्यूशन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन वैल्यूज़ हमें यहाँ ऑब्टेन हुई हैं। तो सॉल्यूशन वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली मिली हमें x11, फिर मिली है x22, फिर मिली है x31, x32, x33 और x34। तो नोट कर लेते हैं इसको हम। x11 दैट इज इक्वल टू 6, x22 इज इक्वल टू 1, x31 इज इक्वल टू 1, x32 इज इक्वल टू 4, x33 इज इक्वल टू 3 और x34 इज इक्वल टू 2। तो एक तो ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। अब एक और सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है मुझे, दैट इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप डिटरमाइन कर लीजिए यहाँ पर। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू समेशन Cij इंटू Xij। टोटल कर लीजिए यहाँ पर 2 × 6 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 8 × 4 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 2। मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 × 6 12 प्लस 0, 5 × 1 5, 8 × 4 32, 15 × 3 45, 9 × 2 दैट इज 18। टोटल कर लीजिए इसका, 8 और 5 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24 का 4, 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 5 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24 का 4, 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11 114। और पहले कितनी आई थी 116, यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से कॉस्ट और कम हो गई हमारे यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर इन केस ऑफ द लीस्ट कॉस्ट मेथड। नाउ वी कम टू द लास्ट मेथड, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसके हेल्प से हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिफाइन करना है। सेम क्वेश्चन के रेफरेंस में टेबल मैंने फॉर्म कर रखी है पहले से ही। यहाँ मैं पेनल्टी कैलकुलेट करता हूँ हर रो और कॉलम के रेफरेंस में। तो पहले हम S1 रो की बात करते हैं। मिनिमम इज 2 एंड नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू इज दैट इज 3, डिफरेंस 1। ये पेनल्टी कराती है, स्मॉल और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। ऐसे में देखिए 0 और 1 डिफरेंस हो गया 1 का। यहाँ लीस्ट वैल्यू इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 8, डिफरेंस 3। कम टू द कॉलम। कॉलम में देखिए ना, स्मॉलेस्ट 1, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 2, डिफरेंस 1, 0
3 डिफरेंस 3, 6 11 डिफरेंस 5, 1 7 डिफरेंस 6। अब इन पेनल्टीज में से जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है 6, तो इसको मैंने सर्किल कर लिया। इसका करस्पॉन्डिंग D4 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 1। तो मुझे इस 1 के करस्पॉन्डिंग एलोकेशन करना है। सप्लाई चेक करिए 1, डिमांड है 2 की, तो यहाँ एलोकेशन होगा 1 का। 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ आपकी सप्लाई एडजस्ट हो गई, तो यहाँ पर आपका S1 रो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। नाउ कम अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, सेम रहेगी 1, यहाँ आ जाएगी डैश, यहाँ सेम रहेगी 3। यहाँ चेक कर लेते हैं अब 5 - 2 पेनल्टी हुई 3, 8 - 3 पेनल्टी हुई 5, 15 - 11 पेनल्टी हुई 4, 9 - 7 पेनल्टी हुई 2। इसमें से जो मैक्सिमम है वो 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग सर्किल कर लिया, यानी कि D2 कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। इसका करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू है 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 6, डिमांड 5, तो यहाँ जो एलोकेशन होगा वो होगा 5 यूनिट्स का। 6 - 5 इज इक्वल टू 1, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके D2 कॉलम एडजस्ट हो गया, तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे पिक्चर में से। ठीक है, एलिमिनेट हो गया ये। अब फिर से पेनल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर हम ना। 2 और 7 यानी कि 5 का डिफरेंस आ गया, ये डैश, यहाँ देखिए डिफरेंस 5 और 9 डिफरेंस आ गया 4 का। इसमें देख लेते हैं 5 - 2 डिफरेंस आ गया 3 का, ये डैश हो जाएगी यहाँ पर। 50 - 11 ये डिफरेंस आ गया 4 का, 9 - 7 ये डिफरेंस आ गया 2 का। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है, और 5 के करस्पॉन्डिंग आपकी S1 रो सेलेक्ट हो गई। S1 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आई 2 की, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपकी सप्लाई है 1 और डिमांड है 7, तो यहाँ पे 1 का एलोकेशन होगा। अब 1 का एलोकेशन होगा तो यहाँ पर 1 - 1 ये हो जाएगा 0, और यहाँ 7 - 1 यानी कि बचेगा 6। तो यहाँ आपकी S1 रो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि S1 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 0 है। अब देखिए यहाँ पर फिर से पेनल्टी निकाल देते हैं, ये तो डैश हो जाएगी, ये भी डैश हो जाएगी। यहाँ देखिए पेनल्टी 5 और 9 डिफरेंस आ गया 4 का। ठीक है, यहाँ आपके पास एक ही है, तो यहाँ पेनल्टी नहीं निकलेगी, ये तो डैश आई। यहाँ भी एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो यहाँ भी पेनल्टी नहीं निकलेगी। यहाँ भी एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ भी पेनल्टी नहीं निकलेगी, तो इसे भी डैश कर देंगे। तो केवल 4 बचा हुआ है आपके पास, तो इस 4 को आप सर्कल करेंगे और इसे करस्पॉन्डिंग S3 रो सेलेक्ट हो जाएगी। इस S3 में जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 की है, 5 के करस्पॉन्डिंग 10 की है सप्लाई और 6 की है डिमांड, तो इसका मतलब 6 का एलोकेशन होगा। 6 यूनिट्स एलोकेट कर दी, 10 - 6 ये बचा 4, और यहाँ 6 - 6 ये बचा 0। तो यहाँ पर D1 कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया, तो इसको आप एलिमिनेट कर दिए अपने पिक्चर में से। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली यही सेल सेलेक्ट होगा। इसमें मिनिमम देख लेते हैं 9 आएगा, 9 के करस्पॉन्डिंग 4 है सप्लाई और 1 है डिमांड, तो 1 का एलोकेशन ही आएगा। 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और 4 - 1 इज इक्वल टू 3। फिर से आपका D4 कॉलम क्या है यहाँ पर। ओके, एक एलिमेंट बचा 15, इस पर एलोकेशन कर देते हैं। 15 करस्पॉन्डिंग 3 की सप्लाई और 3 की ही डिमांड है, तो 3 यूनिट यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं। तो ये जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और ये भी जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी S3 रो भी कैंसिल और D3 कॉलम भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे एलोकेशन चेक कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और चाहिए कितने, 6 ही चाहिए। सो दिस इज नॉन degenerate इनिशियल सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम इसकी सॉल्यूशन वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन वैल्यूज हैं। तो सॉल्यूशन वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पर, x11 दैट इज इक्वल टू 1, x12 इज इक्वल टू 5, x24 इज इक्वल टू 1, x31 इज इक्वल टू 6, x33 इज इक्वल टू 3 और x34 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक आंसर तो आपके पास ये आ गया।
अब मुझे निकालनी है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो एक तो सॉल्यूशन आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब निकालनी है मुझे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये किस कलर होगी? समेशन सी आई जे इंटू एक्स आई जे, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करते हुए। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 6 30, 50 इंटू 3 45, 9 इंटू 1 9। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दें इसको। 9 और 10 4 14, 4 2 3, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 5 20 और 2 22 और 2 1 और 4 5 और 3 8 और 1 9 ₹92। दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट, क्योंकि जब हमने NWCM स्टडी किया तो 116 आई थी कॉस्ट। इसके बाद जब LCM यूज़ करा तो 114 आई, और जब हमने वैम यूज़ करा तो कॉस्ट आई 92। तो वैम के थ्रू जो आपके पास आंसर आया दैट इज इक्वल टू ₹92। ओके, तो इस तरीके से हम तीनों मेथड्स का यूज करते हुए दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक बार टोटल फिर से चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें। 45 और 15, 45 और 5 50 और 10 60 और 30 90, 90 और 9 99 और 100 और 2 102। द आंसर इज 102। दैट इज नॉट 92, दिस इज 102। ओके, थैंक यू।